जय हिंद दोस्तों। तो क्लास 10th का फर्स्ट टर्म आज फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल हैं। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और जो भी ये क्वेश्चन आएगा वो 4-5 नंबर से कम का नहीं आएगा, ठीक है। और मैं भी बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें, ठीक है। 100% हम आपको एकदम अच्छे से क्लियर कराएंगे। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ पढ़ें, ध्यान लगा करके पढ़ें, ठीक है ना, मजाक में ना लें। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन ही हैं। 3 क्वेश्चन हम करवा चुके थे पिछले वीडियो में, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में दिया है टेक पाई इक्वल टू 3.14, मतलब पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 3.14 लेनी है। तो देखिए इसमें कहा गया कि एक कंटेनर है और कंटेनर इस तरह का है कि ऊपर से खुला हुआ है, इसमें पूरा भरा हुआ है मिल्क। क्या भरा है? मिल्क भरा हुआ है। मिल्क का रेट इसमें दिया हुआ है 20 रुपया पर लीटर, यानी 20 रुपीज़ पर लीटर के बेस पर कहा गया है कि जो मिल्क उसमें भरा हुआ है कंटेनर में, उसका आप कॉस्ट निकालिए। इसके बाद में ये भी कहा गया है कि वो कंटेनर जितनी मेटल शीट का बना हुआ है उसका आपको कॉस्ट भी निकालना है। कॉस्ट का रेट इसमें दिया है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिगर। तो फिगर कुछ यूँ बनेगा स्टूडेंट्स, इसको आप देख लें। ये जो आपका है एक ग्लास है और ये फ्रस्टम है। ऊपर देखिए फ्रस्टम कैसे है, ऊपर इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और नीचे वाला कम है ना। इसी तरीके का कुछ कंटेनर है जिसमें मिल्क भरा हुआ है। तो मिल्क का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वो भी लीटर में, ठीक है। लीटर में वॉल्यूम निकाल करके 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल्क जो इसमें है उसका कॉस्ट निकल आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो ये शीट लगी हुई है जिसका ये बना हुआ है, तो उसका हम निकाल लेंगे एरिया, और एरिया निकालने के बाद 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें लिखा आपका दिया हुआ है रेट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो एरिया मेटल का होगा उसमें हम 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आपका जो नहीं आता है तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पाई की वैल्यू 3.14 हम इसमें रखेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले फिगर। फिगर कुछ यूँ बनेगा। इस तरह का एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें इसका जो हाइट है वो ये वाली हाइट गिवन है h = 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो r दी हुई है R1 ये 20 सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो ये r है रेडियस R2 ये 8 सेंटीमीटर है।
आपके क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, तभी इसमें आपका दूध भरा जाएगा, यानी मिल्क भरा जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें मिल्क की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि निकाल लेंगे हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम किसका, फ्रस्टम का। फार्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क इक्वल टू फ्रस्टम के वॉल्यूम का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, π/3 इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू अभी मत रखिए, ठीक है ना। h कितना है 16, यहाँ रख दीजिए h की जगह पर। R1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R1 कितना है 20 और R2 है 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 16 π/3, और यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 160, ठीक है। अब यहाँ पर 60 π/3, इसका सम कर लेंगे, कितना आएगा 624, यहाँ मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं 624, क्लियर। अब यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 0 3 8 जा 24, 208 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 60, और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, ठीक है, इंटू 208, क्लियर। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसका 16 का 208 में, तो हमारा ये आ जाएगा 3328 है, और ये बचा 3.14। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया, इसके अंदर जितना भी क्या है मिल्क है उसका ये वॉल्यूम आ गया, क्लियर। लेकिन वॉल्यूम निकालना है हमें लीटर में, क्योंकि रेट जो दिया हुआ है वो लीटर का दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो चलिए आगे निकालते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और याद रखें इसको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। तो जब हम इसको, ये जो आपका वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 10449.92 अपॉन 1000, ठीक है ना। 1000 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। जब 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस यही नंबर पहले नोट करिए 1044992, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, ये आपका 30 है, तो 2 डिजिट के बाद है तो 3 डिजिट और बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कितना डिजिट हो जाएगा, 2 पहले से ही है, 3 ये 0 है, जितना 0 उतना डिजिट और इधर बढ़ जाइए। तो 3 0 है तो 3 डिजिट और बढ़ेंगे, तो 2 डिजिट पहले से ही था, और 3 ये हो गया तो 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 डिजिट आप बढ़ जाइए तो यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा और इतना हो जाएगा आपका लीटर। क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू 110.44992। इसे मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 20 का, क्योंकि रेट जो दिया हुआ है वो यही दिया है ₹20 पर लीटर। तो 20 का कर देंगे मल्टीप्लाई। 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 208.9984, ये आ जाएगा इतना रुपीज़। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें राउंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हमें रुपीज़ में कुछ ठीक नहीं लग रही। तो राउंडिंग जब करेंगे तो राउंडिंग करने पर आपका आ जाएगा आंसर कितना आएगा, 209 रुपीज़। ठीक है, कितना आएगा, 209 रुपीज़, क्योंकि इसका जब राउंडिंग करेंगे तो ये नियर अबाउट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 209 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट किसका आ गया, मिल्क का। अब ये जो आपका फ्रस्टम बना हुआ है जिस शीट का, उसका एरिया कितना है ये निकालना ज़रूरी है। ठीक है, पूछा गया उसमें कि उसकी भी कॉस्ट बताइए। तो चलिए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। फ्रस्टम अगर आपको व्यवहारिक रूप से अपने घर में देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे ग्लास यूज करते हैं ना, ग्लास भी आपका फ्रस्टम के ही शेप का होता है। आपके घर में जो बाल्टी बकेट जो होती है वो भी फ्रस्टम के शेप की होती है। ठीक है ना, तो आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एरिया इसका निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर तो पूरा खुला हुआ है, अपर एंड जो इसका है वो खुला हुआ है ना, और अपर एंड इसका खुला हुआ है, तो उसके लिए ऊपर का तो कोई एरिया निकलेगा नहीं क्योंकि खुला हुआ ही है। आपको निकालना क्या है, निकालना है इसके आसपास का जो ये है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो नीचे वाला है ये तो बंद है ना, तो इसका भी एरिया निकालना है और दोनों को कर देना है ऐड। ऐड करने पर आपका इसका कंप्लीट एरिया निकल आएगा। कंप्लीट एरिया निकालने के बाद आप जो रेट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लेंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। स्लेंट हाइट क्वेश्चन में दी नहीं है तो इस वजह से स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, है ना। स्लेंट हाइट का फार्मूला होता है L इक्वल टू रूट h² प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो h आपका दिया है वो 16 दिया है, 16 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 20 माइनस R2 है 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 256, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 यानी 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 256 प्लस 144, है ना, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आप देखें इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 20 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया, स्लेंट हाइट। क्लियर। अब देखें आगे जब इसका निकालेंगे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लिखेंगे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम, या कंटेनर लिख लें, कंटेनर है ना, कंटेनर इक्वल टू क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यही होता है ना। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14, और R1 कितना है 20 और R2 8 इंटू L है 20। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8,
2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा ना। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 62.80 और यहाँ आ जाएगा 20 + 8, ये हो जाएगा 28। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो आ जाएगा 1758.4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से जो कंटेनर का CSA है, कर्व सरफेस एरिया, वो आपका निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला सरफेस है उसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो मेटल शीट का बना हुआ है, तो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे। तो वो क्या है, सर्कुलर है, इसलिए सर्कल का जो एरिया होता है वही फार्मूला उसका लगेगा। ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ लोअर एंड ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, πr², पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और 8 का स्क्वायर, यानी ये r2 लगेगा नीचे वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3.14 × 64 हो जाएगा, स्क्वायर किसका, 8 का। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब टोटल कर देंगे, कितना एरिया हो गया, तो हो जाएगा एरिया ऑफ कंटेनर इक्वल टू, ये हो जाएगा, पहले जो निकला था इसका CSA 1758.4 + 200.96। तो इसको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आ जाएगा 191959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया। क्लियर। तो अब इसमें क्या करना है, आपको भी पता है कि कॉस्ट निकालना है। ये एरिया तो निकल गया, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट used to make container। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया में यानी 1959.36, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 8 इसमें दिया हुआ रेट 8/100। जब 8/100 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये आपका आंसर आ जाएगा 156.7488। ठीक है ना, इतना रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। 156.7488, इसको राउंडिंग करके अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा आपका ₹156.75। ठीक है। इस तरह से ये आपका जो कॉस्ट थी मेटल शीट की वो निकल आई। तो आपने मिल्क का भी कॉस्ट निकाल लिया और ये कंटेनर जिस मेटल शीट का बना था उसका भी कॉस्ट निकाल लिया। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था वो फिनिश हुआ और कोशिश हमने की है पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाए। ये ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो
पूरी तरह से आपका ध्यान पढ़ने पर होना चाहिए। ठीक है, 100% आपको समझ में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। और पढ़ाई को तो तपस्या कहा गया है, तो तपस्या करने में तो कहीं से कोई हेडेक होना नहीं चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये जो तपस्या है इसको करिए अच्छे से। अभी समय है आपका करियर बनाने के लिए, बाकी सब चीज़ें तो रास्ते की हैं, मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिए, करियर अगर नहीं है तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस वजह से करियर बनाने का टाइम है, आप लोग सीरियस होकर के पढ़ें।